अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमाम दीन चीनी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, आपको पता है कि सिंध बलोचिस्तान से हमारा सफ़र शुरू है, कभी किस जगह कभी किस जगह। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मौजूद हैं शाहपुर चाकर के करीब एक विलेज मुबारक अली वही, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के मेंबर जो सोशल वर्कर भी हैं, सियासी समाजी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर हाजी मुबारक अली बिरोई साहब। तो चलते हैं उस पर साइन तरफ कराते हैं गुफ्तगू आपसे। हाय साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा हाय साहब, शुरुआती प्रोफाइल आपका जी, कि आप पहले तो कहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पर आए, आपको कितना टाइम हुआ, और सियासी सफ़र आपने कब स्टार्ट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 55 से पीपल्स पार्टी के थे। जी बिल्कुल। भुट्टो साहब पहले दफ़ा आया था। जी जी जी। उस टाइम मेरा वोट नहीं था। अच्छा। हाँ, मेरा बाप जो है वो पीपल्स पार्टी में था। अच्छा, आपके वाल साहब थे? वालदा। सही। यहाँ झोल में रहते थे। झोल? हाँ सही। वहाँ से फिर यहाँ ज़मीन मैंने लिया था। अच्छा। उसके बाद ये 85 जो तहरीक चला, हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें मैंने भरपूर हिस्सा लिया। आपने भरपूर। अच्छा, उसी टाइम आपकी उम्र क्या थी? उस टाइम हमारा उम्र 30 साल था। अच्छा। हाँ, 30 साल था। 30 साल से आपने सियासत में कदम रखा। सियासत में कदम रखा। और भुट्टो साहब के दौर से? भुट्टो साहब से दौर सी बस दौर से आपने। अच्छा, उसके बाद जब मोहतरमा वाला दौर आया तो थोड़ा वो भी हमें बताएं। मोहतरमा तो दूसरी शख्सियत, बहुत बिल्कुल क्या सही। बात करें। सही, बिल्कुल वो वर्कर थे, वर्कर उनका इज्जत रखता था। सही। और वर्कर उससे पूछता था, मैं मुझे जब उसी टाइम आपका कौंसिल का यहाँ आया था, मुझे जब 85 में मैं जेल गया था। हाँ हाँ, यहाँ शहदादपुर में रहा। अच्छा, तहरीक में? तहरीक में आप माना मतलब पार्टी के हवाले से? हमारे साथ तहरीक में मैंने हिस्सा लिया। इसमें हम यहाँ अपना शहदादपुर में रहा, हैदराबाद में जेल में रहा। सही। उसके बाद मैंने यूनियन काउंसिल का सदर बना। अच्छा। पहले शुरुआत में यहाँ प्रीतम आबद का। सही। और 90 में जो जब सादिक अली आया था, वो सादिक अली का तो अपना काम था, तो आपको पता है वो कितना जुल्म किया लोगों बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल सही। उस टाइम में बहुत लोग चले गए सादिक अली के साथ। अच्छा। हाँ, उसके बाद में ये सीट जो सिंजोरो का था, तालुके का, वो खाली हो गया। सही। ज़हूर आलम रिंद जो था वो जिले का सदर बना। ज़हूर आलम रिंद। ज़हूर। सही। जब मोहतरमा ने कहा कि ये जिले का बॉडी बनाओ, जबरदस्त। हाँ, मुझे उधर बुलाया। सादिक अली के टाइम से किसी ने ये सीट लेने की तैयार भी नहीं थे। अच्छा। हाँ, उसका इतना खौफ था आदमियों को। उसके सामने मतलब खड़े होना कोई गवारा नहीं करता। ठीक है। फिर हमने, मुझे बोला कि आप तालुके का सदर बने। जबरदस्त। ठीक, बनेंगे, पार्टी का हुक्म है, हम करेंगे। मोहतरमा ने आपको मतलब तालुके का सदर बनाया। जबरदस्त। जब मैं सदर बना तो फिर उसके बाद में जब आसिफ जरदारी लाहौर गया, ठीक है बिल्कुल, उधर उसका इस्तकबाल करना था। इस्तकबाल करना था बिल्कुल। इधर से मैंने पूरा बस भर के गया था। अच्छा। हाँ, इधर से। जबरदस्त। लाहौर में हमें गिरफ्तार कर दिया गया। लाहौर में भी आप गिरफ्तार हुए? हाँ, उधर ही थे। अच्छा, जबरदस्त। 5 दिन वहाँ रहे और फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया। अच्छा, फिर आपको फैसलाबाद जेल में? तो सही। यहाँ फैसलाबाद में 1 महीना मैंने रहा। जब अब्दुल सलाम थीम, अल्ताफ रिंद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शाहिद साहब के वाल साहब थे। उसे बहुत अच्छा, बहुत बिल्कुल बिल्कुल, अब्दुल सलाम का बड़ा नाम। और अल्ताफ रिंद भी बेहतरीन आदमी था। सही, जबरदस्त। और जब वो जिले का सदर बना, चारों आप उसी जेल में थे? उसी फैसलाबाद में 1 माह रहा। हमारे साथ दोस्त थे 30-40, पूरा बस का बस। अच्छा, सलाम साहब भी थे? सलाम साहब भी 1 रात हमारे साथ था लाहौर में। अच्छा, सही। उसके बाद उसकी जमानत होगी। हाँ हाँ, हमें ट्रांसफर कर दिया गया यहाँ फैसलाबाद। ठीक है। फिर हम फैसलाबाद चला गया। सही सही। उधर 1 माह रह गया। फिर अब्दुल सलाम वहाँ आया। अच्छा, वहाँ आया जमानत करने के लिए। मोहतरमा ने कहा कि भाई इनकी जमानत करें। सही, जबरदस्त। सबको। फिर 1 माह के बाद हमारा जमानत हो गया था। 1 माह के बाद? बहुत तकलीफ भी आपने देखी होगी। जेल में गया था, हम दोस्त हमारे साथ। अच्छा, जब आप तालुके के सदर बने
تو اسی ٹائم آپ کو کیا کام سونپا گیا اور پاور کتنے تھے؟ صحیح محترمہ کی ٹائم میں نے جب پارٹی آتے تھے ہمیں پاور تھا. اچھا ہاں ہم نے تقریباً 60-70 نوکریاں دی. اچھا پارٹی ورکر کو جو جیل میں گئے تھے ان کو دیے تھے. صحیح. مجھے پتا تھا کہ کون کون جیل میں گیا کون کون قربانی دیے. صحیح. اس ورکروں کو میں نے دیا تھا. اچھا آج تک بھی وہ ہیں. زبردست زبردست. محترمہ ہر الیکشن کے جب ہوتا تھا تعلقے کے صدر کو جنرل سیکرٹری کو وہاں بلاتے تھے. صحیح زبردست. پوچھتے تھے کہ بھائی ابھی یہ کینڈیڈیٹ کون سا اچھا ہے, کون سا اچھا کہاں صحیح 4 آدمی ہیں اس میں سے کون سے کسی کا. جب ہم بولتے تھے بھائی ان کو بنائی تو وہ بن جاتا. زبردست. مطلب وہ ایک آڈٹ کے حوالے سے. اچھا اس کے بعد آپ تعلقے کے صدر کتنے سال رہے؟ 90 سے ابھی 1 سال ہو گیا میرے خیال میں. اچھا بہت آپ 23-24 سال 24 سال 25 سال. اچھا ان 24 سال میں آپ نے اپنے حلقے میں گاؤں میں شہر کیا کیا عوام کی خدمت کی؟ سے ہم یہاں میرے خیال میں یہ ہمارے یونٹ کو سر تھا نا. جی وہ بالکل میرا کچھ بھی نہیں تھا. اچھا یہاں الطاف رند. ہاں بالکل بالکل صحیح. اس نے صوبائی تھا. ہم نے یہاں اسکول بنائے. صحیح. نوکریاں دیں. صحیح. سڑکیں بنائیں. زبردست. ہمارے ابھی تو یونٹ کو سب بہت صحیح ہے. اچھا یہ پیپلز پارٹی کا یونٹ کو ہے. اچھا سر لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ ٹاؤن چیئرمین ہو, یو سی چیئرمین ہو یا ڈسٹرکٹ ممبر ہو, کوئی بھی کام نہیں کر رہے اپنی یو سی میں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں پاور کی کمی ہے, بجٹ کی کمی ہے یا اس بندے کی کمی ہے؟ اصل بات ہے جو کرنا ہے آدمی لوگ کو, کسی کو کام کرنا ہے تو ہوتا ہے, کسی کو کھانا ہے تو وہ کھا لیتا ہے. اچھا مطلب جو کرنا چاہے بلدیہ جو ہے نا پہلے بلدیاتی جب بھٹو صاحب نے بنایا نا وہ بلدیاتی الیکشن تھا عام لوگوں کے لیے. عام لوگوں کے لیے. عام لوگوں کی یہ ہے کہ ناظرین چھاٹ بریک کا اشارہ ملا. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے آپ چھوڑیں. ایک ناظرین ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے چھوڑیں. اچھا صاحب یہ جو کرنٹ ایشوز آ رہے ہیں ہمارے ملک میں, خاص ایشو منشیات کا, نوجوان بالکل منشیات میں پھنس چکا ہے. بالکل. تو یہ کنٹرول تو علیحدہ ہے, ختم تو نہیں ہو سکتی لیکن اس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ ہے کہ پولیس کا کام ہے. صحیح. پولیس کنٹرول کر سکتا ہے. ہاں یہ اپنا ڈاکو وغیرہ یا منشیات یہ تو پولیس کا کام ہے نا. بالکل صحیح. اس کو کرنا چاہیے, نہیں کرتے. میرے خیال میں یہ کوتاہی جو ہے پولیس کا ہے. اچھا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ محترمہ کے بعد جب آصف علی زرداری صاحب نے پارٹی کو سنبھالا تو لوگوں کے حساب سے کیا بہتر پارٹی کو سنبھالا؟ بس اقتدار طول دیا ہے لیکن پارٹی اتنا اوپر نہیں گیا ہے جتنا ماؤنٹ گراف جو کرا ہے. اچھا پیپلز پارٹی کا ماؤنٹ گراف کرا ہے. مطلب کہ آصف زرداری نے وہ چیز نہیں سنبھالی جو اسے سنبھالنی چاہیے. اصل جو ہے نا جو ورکر تھے نا پرانے محترمہ کے وہ ان کو پیچھے کر دیے ہیں. صحیح. وہ سارے پیچھے ہوئے ہیں. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب محترمہ کا لکش روٹی کپڑا اور مکان کیا اس کو بہتر سنبھال سکتا ہے؟ ابھی تک میرے خیال میں تو اچھا نہیں سنبھال سکا ہے لیکن سنبھالنا چاہیے. آگے چل کر میرے خیال میں وہ کریں گی. اچھا مہنگائی کا ذمہ وار آئی صاحب کون ہے, سندھ گورنمنٹ یا وفاق گورنمنٹ؟ یہ تو وفاق کا کام ہے نا. وفاق کا کام ہے, وفاق کریں, کچھ نہ کچھ کوشش کریں اور سندھ حکومت بھی کریں. اچھا صاحب یہ جو ایشو ہے کینالس والا, کیا یہ 6 کینال سے نکلنے چاہیے؟ نہیں نکلنا چاہیے. سندھ کا آپ بھی زمیندار ہیں. ہاں یہ سندھ کا مسئلہ ہے, یہ جینے کا زندگی کا مسئلہ ہے, ہمارا بچوں کا مسئلہ ہے. بالکل بالکل. یہ نہیں ہونا چاہیے. کبھی محترمہ نے پہلے کالا باغ ڈیم کا مخالفت کیا, وہاں جا کر کمو شہید پر اس نے دھرنا دیا. صحیح. ساتھ تھے میرے. اچھا وہاں سے چلے گئے ہم سارے ساتھ تھے. اچھا لیکن اس نے نہیں کیا, نہ کرنے دیا. اچھا ابھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اچھا صاحب آپ زمیندار بھی ہیں جی, سمجھتے ہیں کہ زمیندار کو جو ریٹ دیا جا رہا ہے کیا وہ بہتر ہے؟ نہیں, یہ 1 سال 2 سال ہوا ہے نا, زمیندار کو بہت ذلیل کر دیا گیا. آپ سمجھتے اس کا ریٹ نہیں ہے. اب کر کے دیکھو, کن کی
6,000 में जाता है। बिल्कुल गवर्नमेंट ने 10,000 रखा था, सही। वो अभी जा रहे हैं। यूरिया खाद जो है वो 5,000 पर गया है। बिल्कुल सही। डीएपी भान है वो ऊपर गया है। आपकी लेकिन कितना रेट होना चाहिए जो जमींदार और हारी बेहतर ये कि यूरिया का और कनकी का एक रेट होना चाहिए। अच्छा कितना 4,000 वो है नहीं, 4,000 4,500 जाते हैं तो कनकी इस ब्याज से जाना चाहिए। सही अब जबरदस्त। कप्पा का जो है डीएपी है तो 12-13,000 पे, भुट्टी का रेट 12-13,000 होना अच्छा चाहिए। खाद की कीमत कम करनी चाहिए ना, जो अभी कनकी का ये वसूल है सही अभी सारी है तो 2,000 में जाते हैं, 2100-2200 में जाते हैं, उसका क्या बनेगा? अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सब्सिडी मिल रही है? कुछ भी नहीं मिल रहा है, 0 है। मतलब देनी चाहिए ना देना चाहिए सब्सिडी, ना। जैसे हारी कार्ड की बात हो रही थी वो भी नहीं मिला अभी तो कुछ नहीं मिला। ये से पहले मुख्तार कार ने कहा कि भाई जमा करो कार्ड वगैरह मिलते हैं, वो नहीं बना। फिर दूसरे अपना एग्रीकल्चर वालों को कहा, लेकिन अब हमारे इलाके में तो किसी को तो मिला भी नहीं। अच्छा साहब आपको जो बजट मिली थी 25 लाख वो आपने कहाँ किस जगह खर्च किया, ताकि लोगों को बताना चाहिए, लोगों के ज़हन में एक चीज़ है। हमने पहले अगले साल जो था वो अगले बल्दिया जो पहले गुजर चुके थे 4 साल, उसमें मैंने बिना मुकाबला मेंबर बन गया था। अच्छा हाँ, इस इलेक्शन में हमने हमारे साथ थे, दूसरे इलेक्शन में फंक्शन लीग थे, उसको हमने हरा दिया। जब मुझे मिला है हमने रस्तियों का काम किया। रस्तों का जबरदस्त, रस्तियों का क्यों, आदमी रोड से बाहर है, रोड से, हाँ बिल्कुल रोड पे तो मिलेगा, वो जाकर रोड तक पहुंचना चाहिए। सही जबरदस्त। अभी मैंने दिया है, शर्रों को दिया है, मरियों को दिया है, जबरदस्त। और पीर साले शाह के साईं गुलाम शाह के हारी हैं, उनके रस्ते दिए हैं। हमारा जो 25 लाख था हमने अपने 25 लाख इधर लगा दिया है, उसका काम भी हो गया है। अच्छा साहब लास्ट में आप अपने इलाके की बुनियादी सहूलतों के हवाले से आप बताएंगे, क्योंकि हम वो आप जो बताएंगे हम आला ऐवानों तक पहुँचाएंगे। जैसे वर्ल्ड बैंक काम कर रही है, मुख्तलिफ NGOs काम कर रहे हैं, तो वो हम आवाज़ उन तक पहुँचाते हैं ताकि आपके तवसल से कुछ न कुछ आपके गांव का होना चाहिए। आपके गांव में किन किन चीज़ों की फिलफोर ज़रूरत है? सिर्फ फिलफोर ज़रूरत ये है कि हमारे इलाके में रोड नहीं है। एक रोड सही, हाँ, हेल्थ का, हेल्थ भी एक यहाँ प्रीतमाबाद में एक है, हेल्थ का अपना है डिस्पेंसरी, वो उनकी ज़रूरत है बराड़ी में। बिल्कुल सही, दूर दूर से आते हैं। अच्छा स्कूलों की मरम्मत होना चाहिए, जबरदस्त, गिर गए हैं, कोई उसका तदारक। अच्छा मुझे आज साहब एक बहुत कमी यहाँ पर नज़र आ रही है, इतनी कमी नज़र आ रही है कि शायद मुझे वो क्वेश्चन भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपके तवसल से आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। सर 3-4 दिन से बारिश पड़ी है, यहाँ पर इतना गंदा पानी ठहर गया है कि वहाँ से मुख्तलिफ डिजीज़ भी जन्म ले रही हैं, लेकिन यहाँ पर कोई स्प्रे नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। तो ये किसकी कमी है? आप भी डिस्ट्रिक्ट के मेंबर है, आप उनको कह सकते हैं कि भाई आपको अरबों रुपए की बजट है, आप क्यों नहीं? बजट है अरबों रुपए की, मेरे ख्याल में ये डीसी का काम है, ये करना चाहिए डीसी को। सही, डीसी बल्दिया को कहें कि भाई आप अपने अपने यूनियन काउंसिल में ये स्प्रे करें और पानी निकालने की कोशिश करें। यहाँ अगले साल तो हमारा ये सारा इलाका बिल्कुल बहुत नुकसान यहाँ हुआ था। अच्छा सही, जबरदस्त में। बहरहाल मेहरबानी साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन जैसा कि आपने सुना कि हम हर जगह जाते हैं, हर गांव में जो जो बुनियादी सहूलत होती है वो हम आपके सामने रखते हैं उस नोटेबल शख्सियत के पास। तो यहाँ पर इस गांव में फिलफोर रोड की ज़रूरत है, एजुकेशन स्कूल की बिल्कुल ज़रूरत है, डिस्पेंसरी की ज़रूरत है, और मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ डीसी साहब और बल्दिया को कि यहाँ पर मुख्तलिफ डिजीज़ जन्म ले रही हैं, क्योंकि बरसात हुई है तो वहाँ पर रोड रास्ते और गंदा पानी यहाँ पर खड़ गया, स्पेशली इस पर नोटिस लिया जाए। क्या कहना चाहिए, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जा रहा है, तो लास्ट में मुझे आज के पास दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह नगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।